ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेंसस देखेंगे और जो मैंने रेडी किया है इतने में से ही आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए ही सारा रेडी किया गया, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 2011 के सेंसस के बेस पर जो बिहार का सेंसस है उसमें आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपको 10.41 करोड़ है बिहार की। अभी कितनी है इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी आपको जो इकोनॉमिक्स ये जो बिहार बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है वो मोर देन आपको 13 करोड़ बोल रहा है, लेकिन आपको जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर जो पॉपुलेशन है ये सारा 2011 के बेस पे ही पूछेगा। ठीक है, तो जो आपका 2011 का सेंसस है उसी को ही हर बार उसी से ही एक नई क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मुश्किल से 4-5 स्लाइड से इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है बिहार का 25.42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। और बिहार की जो पॉपुलेशन है वो भारत की कुल आबादी का 8.6% है। देखिए, बिहारी लोग आपको पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड में, क्यों? ये बहुत मेहनती लोग होते हैं और इनकी जो अनफॉर्चुनेटली बाढ़ बहुत आता है एक तरफ बिहार में, नॉर्थ बिहार में बाढ़ बहुत आता है, साउथ बिहार में सूखा बहुत पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर से बहुत लेबर जो है, जो स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर, इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं। अब भाई पेट का सवाल है, जाना तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा कुछ बिहार में ही मिल रहा होता तो उनको वहां नहीं जाना पड़ता। बिहार की पॉपुलेशन के इतना बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर लिटरेसी बहुत कम है। आप देख सकते हैं नीचे में लिटरेसी यहाँ पर 61.8% की है। और लिटरेसी में भी मैंने कई सरकारी स्कूल से भी रिसेंटली गया था, जो मतलब बेगूसराय से मुश्किल से जो डीएम ऑफिस है वहां से समझ लीजिए 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंस। और स्कूल का ये हाल था कि वहां पर बच्चों के बैठने के लिए, कहने को नीतीश जी हमारे बहुत दावा ठोक रहे होते हैं क्या कि इनरोलमेंट इनरोलमेंट, अरे 20 साल से इनरोलमेंट भी कर रहे हो यार, कम से कम बच्चों के बैठने की व्यवस्था। बोरा पे बच्चे बैठे हुए थे, मैंने अपने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था उनको फोटो लेकर के, यार बच्चे बोरे पे बैठे हुए हैं। मतलब क्या चल रहा है भगवान ही जाने। चलिए, सेक्स रेशियो जो बिहार का है वो 918 है। ठीक है, हाईएस्ट गोपालगंज का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? वो गोपालगंज का है। लोएस्ट जो है आपको मुंगेर का है। चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का 935 है। देखिए, सेक्स रेशियो जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जनरली इसको कहा जाता है कि 1000 मेल है तो उसमें फीमेल की संख्या कितनी है, और अगर 1000 फीमेल है तो वहां मेल की संख्या कितनी, जिसकी भी कम होती है उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। ये नहीं होता है कि 1000 मेल में कितने फीमेल की संख्या है, क्योंकि हम लोग के यहाँ मेल की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो हम लोग 918 चल रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है। डेंसिटी बिहार की 1106 है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस एरिया आपको सेहोर है, गलती से पटना मत मार दीजिएगा। सबसे कम जो है डेंस वो कैमूर है। ठीक है, एरिया जो बिहार का है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लिटरेसी अभी मैंने बताया आपको 61.8, 10 जोड़ दीजिए तो मेल है, 10 घटा दीजिए तो फीमेल है। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, पॉइंट्स के में इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा आपको कि 17.1 17.2 17.3 ऐसे करके नहीं पूछा जाएगा। तो सीधा सीधी याद रखिए 61 जो है लिटरेसी है, 10 बढ़ा दीजिएगा तो मेल, 10 कम कर दीजिएगा तो फीमेल। ऑब्वियसली हमारे यहाँ मेल पे ही पैसा पेरेंट्स खर्च करते हैं कि कम से कम ये हमारी विरासत आगे लेके जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता नहीं है। मेल तो बाहर मजदूर बनने चला जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा मजदूर बन हो या फिर अनपढ़ मजदूर हो। अनपढ़ मजदूर होगा बेचारा तो, क्योंकि उनको शिक्षा मिल नहीं पाती। सरकारी स्कूलों का लिटरली इनरोलमेंट होने से पढ़ाई नहीं हो जाती। इनरोलमेंट का भी बस कहने के लिए इनरोलमेंट होता है। हाँ, पहले से मामला बहुत सुधरा है, लेकिन जो 20 साल में जितना सुधरना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा गवर्नमेंट को लेकर के क्रिटिसिज्म या फिर, हाँ जो चीजें अच्छी हैं उसको आदमी प्रेज करेगा, जो खराब है उसको बोलेगा ही। ठीक है, क्योंकि वहां से हूँ, बिहार से हूँ, तो ऑब्वियसली दिल चाहता है कि बिहार भी दूसरे जो राज्य हैं उनके जैसे बहुत ज्यादा विकसित राज्य हो, हमारे यहाँ के लोग भी को भी सारी चीजें वहीं पर सुविधा मिले। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना का, डेफिनेटली पटना का ही हाईएस्ट पॉपुलेशन होगा, क्योंकि जिनको भी काम चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनको पटना में ही आके बसना पड़ेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन पटना का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर पटना है, इसके बाद ईस्ट चंपारण और ये मुजफ्फरपुर है। ठीक है, लोएस्ट शेखपुरा का है। ऐसे भी क्षेत्रफल के भी मतलब इस पे देखेंगे आप तो बहुत कम पड़ जाता है। शेखपुरा का लोएस्ट है, और इससे बाद जो है आपको फिर सेहोर का है। ठीक है, शेखपुरा से जो है
यहाँ पर इस दोनों में जो अंतर है कि अगर आपको मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ सेवर की जो है वो चूंकि एरिया कम है लोग ज्यादा है इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, पटना ये सोच के मत मार दीजिएगा कि पटना कैपिटल है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, नहीं। पटना जो कैपिटल के बाद भी बहुत बड़ा एरिया ऐसा है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हाथीदह टाल ये सब ऐसा एरिया है जहां पर बाढ़ आता है फ्लड आता है और बहुत खाली रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन के जो उसका जो पटना का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉपुलेशन जो बहुत लिमिटेड एरिया में है उसका देखेंगे तो डेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग कम पड़ जाता है। तो डेंसिटी सेवर की ज्यादा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा का पटना का ही है, लेकिन लोएस्ट शेखपुरा का है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मधेपुरा का है। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ गोपालगंज का है। गोपालगंज में आपको गर्ल्स का भी जो है आपको काफी ज्यादा सेक्स रेशियो में, इसलिए मैंने गोपालगंज को देखिए 1000 से ऊपर सेक्स रेशियो है। ठीक है, चूंकि जब मैं वहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा था तो मैं गया था तो एक कहानी है कि मैंने देखा कि यार बहुत ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही हैं, तो मैंने इसको उसी समय मतलब रात में एक फ्रेंड था उससे मैंने बोला क्या कि यार यहाँ पर गर्ल्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लगता है यहाँ का जो सेक्स रेशियो है उसमें गर्ल्स की पॉपुलेशन मेल से ज्यादा है। तो आकर के मतलब वापस से क्रॉस चेक कर रहा था सेंसस, तो देखा गोपालगंज का जो ज्यादा है, इसलिए मुझे आज भी वो ये याद रहता है। हाईएस्ट लिटरेसी रोहतास की है। ठीक है, मेल लिटरेसी में भी रोहतास और फीमेल लिटरेसी में भी रोहतास है। ठीक है, और जो अगर आप चावल का प्रोडक्शन की तरफ भागेंगे तो भी वहां पर रोहतास आ जाता है, वो मैंने बताया है बजट में। लोएस्ट परसेंटेज जो है लिटरेसी में वो पूर्णिया का है, मेल में भी पूर्णिया है और फीमेल में सहरसा है। ठीक है, ये सब सहरसा ये सब जो है नॉर्थ बिहार जो ऐसे ही पिछड़ा हुआ एरिया है, तो लिटरेसी हो चाहे कुछ भी हो इसमें तो नॉर्थ बिहार ही रहता है पिछड़ा। ठीक है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डेफिनेटली पटना का होगा, पटना के बाद मुंगेर का है, मुंगेर के बाद भागलपुर का है और लोएस्ट समस्तीपुर का है। यार समस्तीपुर में आपको शहर में भी जाइएगा ना तो लगेगा क्या कि यार एकदम कहाँ मैं शहर एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया हूँ, ये समस्तीपुर के शहर का हाल है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज हाईएस्ट फिर से वही बात हो गई, पटना टॉप पे है, उसके बाद भागलपुर है, गया है, लोएस्ट सेवर है। रूरल पॉपुलेशन बिहार ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला पार्ट है, तो 88.71 रूरल पॉपुलेशन है, अर्बन 11.29 है। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब पूछ सकता है कि हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ है, तो एससी पॉपुलेशन हाईएस्ट जो है वो गया में है। ठीक है, लोएस्ट जो है देन पॉपुलेशन वाइज तो सेवर, लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो किशनगंज आ जाता है। उसी तरह हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन जो है वेस्ट चंपारण, पहाड़ी एरिया है, एसटी वगैरह का पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा होता है, तो वेस्ट चंपारण में आपको हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, और लोएस्ट जो है वो लोएस्ट स्टिल सेवर का है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो आपको सेक्स रेशियो जो है परसेंटेज में वो किसमें है, ठीक है, तो क्रिश्चियंस में सबसे ज्यादा, और सबसे कम सेक्स रेशियो जो है परसेंटेज में बुद्धिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस किसी न किसी पीसीएस वगैरह में आता ही रहता है और जनरली यही दोनों रहते हैं। सेक्स रेशियो में टॉप पे क्रिश्चियन रहते हैं, लोएस्ट में बुद्धिस्ट रहते हैं, चाहे यहाँ देखिए इंडिया तक देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको बिहार का सेंसस था, यहां पर से आएगा। अब आपको इंडिया का सेंसस देखिए, इंडिया के सेंसस की भी कहानी वही है कि 121 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, सेक्स रेशियो 943 है। यहां पर इसका ही पूछ सकता है, यहां का सेक्स रेशियो बिहार का कितना है 918 है और इंडिया का कितना है 943 है। ठीक है, लिटरेसी में ठीक है आपको 72.99% है। ठीक है, मेल लिटरेसी अप्रॉक्स 81 है, ये 73, इसमें 8 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, 64.44। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है इंडिया की, बिहार टॉप पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, या लाइन स्टेटमेंट में दे सकता है कि पॉपुलेशन बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में जो इंडिया में टॉप पर आती है। ठीक है, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का हम 17.50% है अभी के अकॉर्डिंग। डिकेडल ग्रोथ जो है वो हम लोग का 17.64% है, बिहार का 25 जो है आपको परसेंट है, 0.42 है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, राइट। लैंड एरिया जो इंडिया का 2.4% है वर्ल्ड के इसमें रिस्पेक्ट में। हाँ, आज तक में पूछा जा सकता है कि आज तक जो एक ही बार निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी डिकेडल का, वो 1911 से 1921 के बीच में थी, वो थी -0.03%। ठीक है, जो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है जो होता है 10 साल वाले में, उसमें टॉप पे मेघालय है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है। ठीक है, वो डेंसिटी था, डेंसिटी में बिहार है टॉप पे, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें मेघालय टॉप पर है। ठीक है, उसमें और लोएस्ट वाले में
नागालैंड निगेटिव में है -0.4%, सेकेंड नंबर पर केरला है। अगर निगेटिव लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ पूछ दे कि 10 की सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है, तो आप उसको नागालैंड बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलस स्टेट डेफिनेटली पूछ देता है यूपी। ये क्वेश्चन तो खुद यूपी में ही पूछ दिया था। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार। तो ये अरेंज करने के लिए आपको दे सकता है। फोर्थ पे वेस्ट बंगाल आता है और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश। लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है, पॉपुलेशन स्टेट उसमें सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। सेक्स रेशियो डेफिनेटली केरला का ज्यादा है, सबसे ज्यादा 1000 से ऊपर 1084 है। उसका तमिलनाडु है। सेक्स रेशियो कम, कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि साउथ में ये चीज़ें हैं वो कम है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। सेक्स रेशियो हाईएस्ट साउथ का ही रहता है। ठीक है, लोएस्ट आपको नॉर्थ का रहता है, इसमें हरियाणा हमारा है। हरियाणा में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग 879 है। लिटरेसी रेट में डेफिनेटली कई सालों से यही चल रहा है, केरला टॉप पे है, यूटी में लक्षद्वीप टॉप पे है, सबसे कम लिटरेसी हमारा बिहार। और जो यूनियन एंड स्टेट यूटी जो भी हैं, यूनियन एंड टेरिटरीज, उसमें दादर एंड नगर हवेली की लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है, अब जो लिटरेसी रेट जो गैप है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा गैप राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता। हिस्टोरिकली भी हिस्टोरिकल रीजन है, आक्रमण बहुत होते थे ये सब, तो महिलाओं का वहाँ पर थोड़ा सा हाल कम है पढ़ाई को लेकर के। लोएस्ट मेघालय है। ठीक है, गैप में सबसे कम गैप जो है मेघालय में है। लिटरेसी रिलीजन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ शिक्षित है। ठीक है, और जो सबसे कम शिक्षित है मुस्लिम है। जैन के बाद क्रिश्चियन, फिर बुद्धिस्ट। ये आपको आ सकता है, आप इसको जेसीबी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, जेसीबी करके कि जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम की सबसे ज्यादा शिक्षित जैन है, क्रिश्चियन नहीं है शिक्षित, सबसे ज्यादा जैन है। ठीक है, उसी तरह डेथ रेट इंडिया का जो 7.43 है। परसेंटेज ऑफ हिंदू इन इंडिया में 80% है, ऐसे याद रखिए। मुस्लिम 30% है। जैन सबसे कम है। ठीक है, 0.41%। लिटरेसी सबसे ज्यादा उनकी है, लेकिन सबसे कम जैन है। सेक्स रेशियो जो है आपको मैक्सिमम क्रिश्चियन में है। ठीक है, और सबसे कम सिख में है। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है वो सबसे बड़ा जो है क्रिश्चियन में है। जैसे यहां पर मैंने आपको ये बताया था, कहा गया जो अच्छा, यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात नहीं हो रही हुई थी अभी तक। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेक्स रेशियो जो है क्रिश्चियन में है 1009, और सबसे कम सिख में है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा मिड एसटी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, देन उड़ीसा में है। और यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे सबसे पहले पर लक्षद्वीप है, एलेमन याद रखिएगा, फिर आपको मिजोरम है, फिर नागालैंड में। ये सब अरेंज करने दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया की कौन सी है, ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो गोंड है। ये ऑप्शन में दे देता है, गोंड, भील, संथाल करके दे देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, गोंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट जो है सबसे ज्यादा पंजाब में है, एससी पंजाब में, फिर क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, एंड देन आपको वेस्ट बंगाल में है, राइट। और जो यूटीज में है, जो मिनिमम जो है यूटीज में मिजोरम आ गया, फिर उससे मेघालय, एंड देन गोवा। ठीक है, यूटी पॉपुलेशन स्टेट जो पॉपुलेशन वाइज है उसमें यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, तमिलनाडु है, ये तो मैंने बता ही दिया। तो ये आपको सेंसस था बिहार का और इंडिया का, इसमें कुछ खास नहीं है। तो जो डेटा दिया है वो आप डेटा वाइज उसको याद रखिएगा। और मैं अब आपको लास्ट के 15 दिन में आपका करंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिस्ट्री, साइंस और करंट, ये तीनों अगर आपका बहुत अच्छा से हो गया तो आप पास कर जाएंगे। और थोड़ा सा करंट में ना सिंगल लाइन करंट्स की तरफ ज़्यादा, मतलब उसको भी पढ़िएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर टिल्टेड मत रहिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ 52 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैच करने वाले इस टाइप से क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़ा यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उस ढंग से रखिएगा। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो जैसे मैं देख रहा था कि बहुत सारे चैनल्स अभी भी जो है वो जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे बना रहे हैं, वो फिर टिपिकल उसी ढर्रे पर, पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन। पिछला पेपर्स देखिए लास्ट 2 ईयर से उस ढंग से नहीं आ रहा है। तो
आपको सिर्फ आप सबको मैं जरूर बोलूंगा कि एक बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे मेरा बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आपको अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो वहां से ही बनेगा, क्योंकि टिपिकल उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी। और जो बजट और जो अगर आएंगे तो ज्योग्राफी पार्ट्स में आपको वो कि प्रोडक्टिविटी में टॉप पर चावल प्रोडक्शन में कौन है या ऐसे करके, ये सब अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उस ढंग से थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत जल्दी आपको कंप्लीट बिहार का मैं जो करंट अफेयर्स है और जो स्टैटिक है वो बहुत जल्दी ही आपको करा दूंगा। तब तक करंट अफेयर्स चलता रहेगा। ठीक है, और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने इसमें लिंक दे रखा है उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे, ताकि आप बहुत मिनिमम टाइम में इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कल सुबह आपको डाल दिया जाएगा इंडेक्स से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, वो आप आराम से कर सकें। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।